रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नवरात्रों में मंदिर के आसपास सारे मास्क की दुकान बंद रहे। जिनकी आस्था माँ दुर्गा में नहीं होती वो अंदर घुस आते हैं, तो उन पर भी रोक लगनी चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो रामलीला है, रामलीला कोई सिर्फ मंचीय कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसका एक एक पात्र जो है वो व्यक्ति को संस्कार देने का काम करता है। एक एक पात्र की चरित्रता, चारित्रिक सुचिता और उसकी जो हाव भाव हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि मंच पर जो दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, वो वास्तविक जीवन में भी वैसा उतरना चाहिए, ऐसा दर्शक चाहते हैं। उसका ध्यान हर एक आयोजन को रखना ही चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार जो पात्र आप अपने मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्या उसके लिए पात्रता रखता है क्या? इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां तक मंदोदरी के सवाल है, तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी और धर्म पर चलने वाली रानी थी। उसने सदैव जो है रावण जैसे अधर्मी को बार बार राह पर लाने की कोशिश करी। वो दुर्भाग्य उसका कि वो राह पर नहीं आया और अंततः वो राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए, वो ठीक नहीं है। चारित्रिक सुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से आयोजक समिति है, देश भर में आयोजन होता है, तो क्या आयोजक समिति आजकल ध्यान नहीं रख रहा है हिंदू धर्म की भावनाओं को लेकर के, जिस तरह से पात्रों को चुनाव कर रहा है? मुझे लगता है कि इन सब चीजों का वो जो आयोजक है वो ध्यान रखेंगे और कहीं कोई भूलवश ऐसा हो जाता है उसको भी कोई चिंता करेंगे। इस पर गंभीरता से उनको रीथिंक करना चाहिए। और देखो, दर्शकों की भावनाओं के साथ ही जो आयोजकों की भावना जुड़ी हुई थी, और दर्शक जैसा चाहते हैं वैसा ही उनको करना भी चाहिए। दर्शकों के साथ साथ धार्मिक मर्यादाएं और आस्था से जुड़ा हुआ चूंकि मामला है, तो उनकी आस्था का भी ध्यान आयोजकों को और जो रामलीला के करने वाले हैं, कमेटियां हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अभी रामलीलाओं के बाद में अभी दुर्गा पूजा भी आने वाली है। दुर्गा पूजा में भी कई तरह के इस तरह के लफ्जियात की घटनाएं होती हैं और वहां पर अनेक प्रकार से जो है ना, वो जो जिनकी आस्था माँ दुर्गा में नहीं होती वो अंदर घुस आते हैं, तो उन पर भी रोक लगनी चाहिए। ये जिम्मेदारी समाज की है, आयोजकों की है और शासन प्रशासन की भी है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की शुचिता, शुद्धता, सात्विकता, आध्यात्मिकता और उसका जो वैभवशाली जो चरित्र है, जो महान चरित्र है, उस चरित्र की शुचिता बहुत जरूरी है इसमें। आयोजकों को आप कोई पत्र लिखेंगे या कोई संदेश देंगे, उनको लिए क्या संदेश देंगे आयोजकों को? मुझे लगता है संदेश की आवश्यकता नहीं है। जो रामायण का वाचन कर रहा हो, रामायण को मंच पर प्रदर्शित कर रहा हो, जो रामलीला का आयोजन कर रहा हो, उसको मैं क्या कहूंगा, वो अपने आप में महान है मुझे लगता है। और इस बात को उनकी चिंता उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि दर्शक उन्हीं के हैं और हिंदू धर्म के वो भी एक अधिष्ठाता है। मैं कहूंगा कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, और पुण्य कार्य में करने वाले को कोई नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग सब समझदार हैं और समझेंगे इस बात को। बिल्कुल, मैंने फिर कहा कि दिल्ली में 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा को मानने वाली सरकार है, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है और लोगों की अपेक्षा हमसे बहुत बढ़ चुकी है। लोग कहते हैं कि भाई ये नवरात्रे हिंदुओं के पावन पर्व हैं, इनमें मांस की दुकानें आसपास बंद रहनी चाहिए मंदिर के आसपास। तो हम निवेदन करते हैं, पिछली बार मैं निगम पार्षद के तौर पर मैंने निवेदन किया, तो मेरे अपने वार्ड में सारी मांस की दुकानें बंद कराई थी। इस बार भी मैं विधायक के तौर पर आया हूं, तो मैंने अभी मार्च के महीने में भी जो मांस की दुकानें खुली थी उनको सबको निवेदन किया था, उन्होंने बंद करी। और इस बार भी अब जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं शरद वाले, इसमें भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि नवरात्रों में मंदिर के आसपास सारे मांस की दुकान बंद रहे और लोगों ने स्वीकार करा है। क्या सर आपने लेटर भी लिख के दिया है एमसीडी में या दिल्ली सरकार? लेटर तो हम लिखते ही हैं, क्योंकि हमें सूचना तो देनी पड़ती है कि भाई कमिश्नर साहब को हमने सूचना दी है कि आप करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा कि आप करिए, इसको बंद करिए। अगर वो दुकानें खुलती तो उनको बंद कराया जाएगा? नहीं, देखो, मैं फिर कहा, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है, निवेदन है और निवेदन मास्क के लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति तो कुछ दल के लोग राजनीति आकर उसको मुद्दा बनाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी, उनका भी मानना है कि किसी धर्म की बात है तो हम दुकान बंद रखें, और वो बंद भी करते थे। बात की जाए सर लवकुश रामलीला की, तो उसमें पूनम पांडे एक किरदार निभा रही है मंदोदरी का, क्या कहेंगे? मैंने फिर कहा कि अभिनेता अभिनेत्री उनका प्रोफेशनल है,
उनका प्रोफेशन है कि हम वो किरदार निभाते हैं किसी भी चीज़ का। अगर वो किरदार निभा रही है तो वो मेरे को लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए, अभिनेता इसीलिए बनता है कि कोई भी किरदार कर ले, अभिनेत्री इसलिए बनती है वो कोई भी किरदार करे।